सुक्खू कैबिनेट में होने जा रहा है बड़ा फेरबदल। एक मंत्री का कटेगा टिकट, नए को मिलेगा मौका। साथ ही महिला मंत्री की भी होगी कैबिनेट में एंट्री। सीएम के बाद प्रतिभा मुकेश भी पहुंचे दिल्ली, चर्चाएं हुई तेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी रविवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों की माने तो मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर सकते हैं। अब एक तरफ जब सुक्खू सरकार के ऊपर मंडरा रहा संकट टल गया है और सरकार पूरी तरह से सेफ जोन में आ गई है, वहीं सीएम सुक्खू की दिल्ली से हिमाचल वापसी होने के बाद से ही नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नए सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या सुक्खू कैबिनेट में एक बार फिर बदलाव होगा? किस मंत्री का कटने वाला है सुक्खू कैबिनेट से पत्ता? कौन से हैं वो चेहरे जो दिखाई पड़ रहे हैं मंत्री पद के सशक्त दावेदार, या फिर कौन सी विधायक बनेगी सुक्खू कैबिनेट की पहली महिला मंत्री? बात करेंगे तमाम विषयों पर, साथ ही समझाएंगे पूरे सियासी समीकरण। मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि हिमाचल कांग्रेस के संगठन में बड़ा फेरबदल होना तय है, क्योंकि इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, कांग्रेस संगठन में लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां दी जाएं। दूसरा कारण, उपचुनाव जीतने के बाद प्रतिभा सिंह इस बात को दोहरा चुकी हैं कि अब संगठन के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल जानी चाहिए, क्योंकि संगठन के लोगों की अनदेखी करने के कारण ही लोकसभा में कांग्रेस को नुकसान हुआ। और तीसरा कारण है कि बतौर प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा है। ऐसे में प्रतिभा सिंह की भी पूरी कोशिश है कि संगठन के खास लोगों को बड़े ओहदे उनके रहते ही मिल जाएं। गौर रहे कि प्रदेश सरकार के कई बोर्ड और निगमों में अभी नियुक्तियां होनी बाकी हैं। इस विषय को लेकर सीएम सुक्खू हाईकमान से चर्चा करके वापस लौट आए हैं और अब प्रतिभा सिंह और डिप्टी सीएम मुकेश दिल्ली में हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों से बातचीत के बाद आलाकमान इस पर अंतिम फैसला लेगा। बहरहाल इन दिनों न केवल संगठन के लोगों को बड़े पद मिलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है, बल्कि खाली पड़े मंत्री पद को भरने की भी बातें हर तरफ हो रही हैं। साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने की भी चर्चा इन दिनों काफी तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो जल्द ही सीएम सुक्खू 2 में से किसी एक महिला विधायक को मंत्री बनाकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं। मगर इसमें भी सीएम सुक्खू के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि फिलहाल के वक्त में कांग्रेस की 2 महिला विधायक सदन में मौजूद हैं। पहली है अनुराधा राणा, जो लाहौल स्पीति से हैं, और दूसरी है सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर, जो देहरा से हाल ही में विधायक बनी हैं। दोनों ही पहली बार के विधायक हैं। ऐसे में अब सुक्खू किसे मंत्री बनाएंगे, ये देखने वाली बात है। अनुराधा जनजातीय क्षेत्र से आती हैं और वहां से पहले ही जगत सिंह नेगी मंत्री हैं, और यही फैक्टर अनुराधा को मंत्री बनने से रोक सकता है। और अगर कमलेश ठाकुर को मंत्री बनाया जाता है तो सीएम पर पक्षपात करने का आरोप लगेगा, क्योंकि वो उनकी पत्नी है और उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव भी नहीं है। खैर, महिला मंत्री बनती है या फिर सीएम इस बार भी कोई मास्टर प्लान बनाकर सबको चौंका देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इन दिनों मीडिया में ऐसी खबरें भी चल रही है कि सुक्खू कैबिनेट में एक मंत्री का टिकट मंत्रिमंडल से कटने वाला है और उसके जगह पर कोई नया चेहरा कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। खैर, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सीएम सुक्खू कैबिनेट विस्तार या फिर संगठन के लोगों की नियुक्तियों को लेकर सार्वजनिक तौर पर ज्यादा खुलकर बात नहीं करते हैं। पिछली दफा भी जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था तो एक ही दिन पहले ही इसकी जानकारी सबको दी गई थी। सूत्रों की माने तो सरकार हाईकोर्ट में चल रहे सीपीएस मामले में फैसले का इंतजार कर रही है। कोर्ट ने सीपीएस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट में खाली पड़े पद को भरा जा सकता है। सीएम सुक्खू किसी सीपीएस को मंत्री बना सकते हैं। ऐसे में अब ये देखने लायक होगा कि क्या इस बार सीएम इसी तरह का कोई सरप्राइज संगठन के लोगों और विधायकों को देते हैं, या फिर इस बार भी विस्तार और नियुक्तियां महज चर्चा का विषय बनकर रह जाएंगी। बाकी आप दर्शकों की इस पूरे विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट पर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।